ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक मोहक कथा सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। जब बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय तांत्रिक महासभा का आयोजन किया तो बाबा को उस सभा में उपस्थित होने तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आमंत्रित करने के लिए स्वामी दत्तात्रेय जी को प्रशांति निलयम भेजा गया। यद्यपि बाबा ने अनेकों बार कहा है कि यह तंत्र युग है, फिर भी उन्होंने स्वामी जी को निराश लौटा दिया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बाबा को परिषद के मार्गदर्शक स्वामियों की समिति में सम्मिलित होने के लिए निवेदन किया। बाबा ने उनसे कहा, मैं तो हिंदुत्व के आदर्शों का पुनरुत्थान करने तथा हिंदुत्व को विजय पथ की ओर अग्रसर करने के लिए ही आया हूं। मैं प्रतिक्षण वही कार्य कर रहा हूं जो तुम्हारी दृष्टि में अब आया है। जब तेलुगु विज्ञान समिति मल्लेश्वरम ने प्रशांति विद्वान सभा की केंद्रीय समिति के सदस्यों को सम्मानित करने का आयोजन किया तो उस सभा का सभापतित्व करने के लिए बाबा ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। विद्वान महासभा की हैदराबाद शाखा का उद्घाटन करते हुए आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री पत्तम तानु पिल्लई ने कहा था, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि सभा के मुख्य उद्देश्यों में पंडितों और विद्वानों को सम्मानित कर वेद शास्त्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और ज्ञान का प्रसार करना है। हिंदू समाज राजमुंद्री द्वारा प्राच्य विद्या के 3 वयोवृद्ध विद्वानों बुलुशु अप्पन्ना शास्त्री, वाराणसी सुब्रमण्यम शास्त्री तथा कोल्लरी सोमशेखर शास्त्री को सम्मानित करने के लिए विद्यार्थियों और विद्वानों की विशाल सभा की अध्यक्षता बाबा ने की। सन 1965 के दशहरे के उत्सव में बाबा ने इन तीनों विद्वानों तथा वेंकटगिरी विद्वान दूपति तिरुमला चार्लू को प्राचीन परंपरानुसार स्वर्ण कंकड़ प्रदान कर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया। जिस स्नेह के साथ बाबा ने उन वयोवृद्ध विद्वानों को मंच तक लाने में सहायता की, उनके कार्यों के प्रति जो गर्व अनुभव किया, उनके हाथों में स्वर्ण कंकड़ पहनाने के लिए राज्यपाल की मदद की तथा उनके कंधों को स्वर्णिम किनारी वाले दुशालों से शोभित किया, वो सभा में उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद था। पंडितों के लिए सत्य साई युग का स्वागत करने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उनके लिए तो बाबा इस धरा पर कल्पतरु हैं। जब एक पंडित ने कांचीपुरम की देवी कामाक्षी पर रचित अपनी कुछ कविताएं बाबा के समक्ष सुनाई तो बाबा ने तत्काल कामाक्षी देवी की एक स्वर्ण मूर्ति सृजित कर उन्हें भेंट कर दी। जब अन्य पंडितों ने योग वशिष्ठ और गीता भाष्य पर अपनी रचनाएं बाबा को समर्पित की तो बाबा की कृपा से उनकी रचनाओं के प्रकाशन के लिए
धन की व्यवस्था हो गई। बाबा वेद माता हैं। वे कैसे सहन कर सकते हैं कि कोई सच्चा वैदिक विद्वान अपने कार्य और परिश्रम के भार से दबा कष्ट सहता रहे। हां, कुछ अपवादों को छोड़कर जब बाबा किसी को शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि बाबा कठोर परीक्षा भी लेते हैं और जो प्राचीन ग्रंथों के ज्ञाता और विद्वान होने का दावा करते हैं, उनसे बाबा पूरी अपेक्षा रखते हैं कि वे अपना नैतिक स्तर बहुत ऊंचा बनाए रखें। उदाहरण के लिए, पूर्वी गोदावरी जिले के एक पंडित आर्थिक दृष्टि से बहुत संकटग्रस्त थे और इतने दुखी हो गए थे कि बाबा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भी तैयार नहीं थे। उनकी पत्नी ने जब बाबा से सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र लिखने की अनुमति मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। 2 दिन के बाद उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्हें 800 मील दूर से बाबा का प्रताड़ना भरा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था, तुमने उसे पत्र लिखने की अनुमति क्यों नहीं दी? क्या मैं नहीं जानता हूं? क्या मुझे तभी कोई बात ज्ञात होती है जब कोई मुझे लिखता है? क्या मुझे यह ज्ञात नहीं है कि तुम रामचंद्रपुरम इस आशा के साथ गए थे कि गीता पर प्रवचन करके कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु तुम्हें वहां से कुछ प्राप्त होने के स्थान पर कुछ खोकर ही आना पड़ा? क्या मुझसे यह छिपा है कि तुम इतने निराश हो गए थे कि अपने आप को, अपने अनुभव और ज्ञान को कोसने लगे और व्यर्थ समझने लगे? जो संसार को देता है उसके लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को देना कोई भार नहीं है। ये सारी कठिनाइयां मैं ही तुम्हारे सामने खड़ी कर रहा हूं, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि उन पंडित जी ने अमलापुरम में जो पत्र मेरे हाथों में सौंपा था, उसके कुछ उद्धरण हैं। जब जीवन सामान्य रूप से सुखमय चलता रहता है तो लोग ये समझने लगते हैं कि ये सब उनके स्वयं के प्रयासों का ही फल है। वे भगवान को भूल जाते हैं, किंतु जब कष्ट आता है, दुख पड़ता है, तो भगवान को कोसने लगते हैं और सारा दोष उन पर ही मढ़ते हैं। उनका विश्वास डगमगा जाता है। जब तुम आपा खो बैठते हो, विवेक शून्य हो जाते हो, तो तुम आत्म तत्व का अपमान करते हो, जो कि तुम्हारा वास्तविक रूप है और जो सुख दुख से अप्रभावित और परे है। कई विषयों में तुमने पांडित्य प्राप्त कर लिया है, किंतु उस ज्ञान को व्यवहार में लाकर उससे लाभ नहीं उठाया। यदि तुम्हारा यह विश्वास दृढ़ हो कि आत्मानंद को, जो कि तुम्हारे हृदय का जीवन स्रोत है, कोई भी विचलित नहीं कर सकता, तो देखो कितने सुखी हो सकते हो तुम। जरा सोचो तो, तुम कितने शांत और संतुष्ट हो सकते हो। अपने भाषणों में तो तुम आत्मा और उसके आनंद की विषय चर्चा करते हो। दूसरों को उपदेश देना सरल होता है, किंतु जो सलाह दूसरों को देते हो उसके स्वयं पालन में बड़ी कठिनाई अनुभव करते हो। वेद शास्त्र, पुराण, इतिहास और उपनिषदों को अपने मस्तिष्क में ठूंस कर चलने से न तो ये दुख दूर होगा, न क्रोध जाएगा और न ही अहंकार, तथा तुम अपने आप को ही नहीं पा सकोगे। सर्वभव रोगों की एकमात्र प्रभावकारी रामबाण औषधि भगवत नाम को छोड़कर तुम क्यों दुख, दर्द, हानि, लाभ, शोक आदि का रोना रोते रहते हो? अपने आप को अपने कर्तव्य कर्म में लगा दो। प्रसन्न मन से, साहस और हिम्मत के साथ उसमें जुट जाओ। चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम्हें परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। अभ्यास करो, प्रयत्नशील रहो। किसी भी धन दौलत वाले की निंदा मत करो। किसी धनी की ही क्यों, किसी की भी किसी रूप में निंदा मत करो। याद रखो, साई सब में है, इसलिए यदि किसी की तुम निंदा करते हो तो वो साई की निंदा है। इस कठोर प्रताड़ना के बाद बाबा ने उस पत्र की समाप्ति अपने इस दैविक प्रकाशन के साथ की। तुम्हारा हृदयवासी साई। बाबा की परिधि में आ गए पंडितों की अंतर चेतना का
ऐसा सजग पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन उन अनेकों उपायों में से एक है जिनके द्वारा वेद माता के रूप में भगवान सत्य साई बाबा सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं। क्योंकि जब तक वैदिक आदर्शों का जीवन में परिपालन करने वाले निडर और शक्तिशाली वैदिक विद्वान नहीं होंगे, तब तक मूलभूत एकता की वैदिक शिक्षा का पाठ स्वीकार करने के लिए संसार को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। जय साईं राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है रामू और जिन्न। रामू और जिन्न। एक समय की बात है, एक नवयुवक था जिसका नाम रामू था। वो नवयुवक बहुत धनवान, प्रभावशाली और बड़ा आदमी बनना चाहता था। ये सब वो बहुत शीघ्रता से चाहता था। एक दिन वो एक ऋषि के पास गया। प्रणाम गुरुदेव। मेरे बच्चे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ओह गुरुदेव, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए। उसकी सूची आपको बताने में तो मुझे पूरा दिन ही लग जाएगा। मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ भी तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। गुरुदेव, क्या सचमुच ऐसा होगा? भला ये कैसे संभव होगा? मैं तुम्हें एक शक्तिशाली जिन्न प्रदान कर सकता हूँ। वो जिन्न तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। तुम्हें केवल उससे मांगना होगा और जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वाह गुरुदेव, ये तो ठीक वही वरदान है जो मैं चाहता था। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस चमत्कारी जिन्न से कब और कहाँ मिल सकता हूँ? बहुत ही जल्दी रामू, लेकिन एक बात के लिए मैं तुम्हें सचेत करता हूँ। इस जिन्न को तुम्हें हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखना होगा। ये ध्यान रखना कि इसको हमेशा तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति और तुम्हारे आदेशों के पालन के कामों में व्यस्त रखना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये तुम्हें खा जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए गुरुदेव, मेरे पास इस जिन्न को व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त काम है। आप तो बस इस जिन्न को मुझे दे दीजिए, फिर कभी भी इसे आपको वापस बुलाने की नौबत नहीं आएगी। मुझे इसे तुमसे वापस नहीं मांगना पड़ेगा मेरे बच्चे। ये लो, ये रहा तुम्हारा जिन्न। जिन्न से रामू ने बेहतरीन स्वास्थ्य, शानदार समृद्धि, शक्ति और प्रभाव प्राप्त कर लिया। वो जो कुछ भी इस दुनिया में चाहता था सब कुछ उसे मिल गया। उसका महल जैसा घर सोने चांदी से चमकने लगा। उसे ये पक्का विश्वास हो गया कि ये उसके खुशनुमा दिनों की शुरुआत मात्र थी और उसके सामने इन खुशियों का आनंद लेने के लिए पूरी जिंदगी थी। और क्या हुक्म है मेरे आका? अभी कुछ नहीं करना है, तुम थोड़ा आराम कर सकते हो।
ये ध्यान रखना कि इसको हमेशा तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति में व्यस्त रखना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये तुम्हें खा जाएगा। रुको रुको, ऐसा करो कि खेतों में जाकर धान की फसल लगा दो। मेरे आका, ये तो कल ही कर दिया था। अच्छा, तुम ऐसा करो कि पास की पहाड़ी से सोना खोद लाओ। वो तो आज सुबह ही कर दिया मेरे आका। तो ऐसा करो कि जाकर राजा के सैनिकों से युद्ध करो और राजा की जमीन पर कब्जा कर लो और वहां एक बढ़िया महल बनाओ। जाओ। जैसी आपकी इच्छा। मैं अभी 1 घंटे में वापस आता हूँ। अभी तो मैं बच गया, लेकिन अब क्या करूं? ये जिन्न तो वापस आ जाएगा और मेरे पास अब कोई काम भी नहीं है। और ये मैंने क्या किया? मैंने खुद को बचाने के लिए एक युद्ध करने का आदेश दे दिया जिसमें कई जाने जा सकती है। हे भगवान, मैं कैसा बेवकूफ हूँ। मुझे अब कोई नहीं बचा सकता सिवाय हाँ, गुरुदेव के। गुरुदेव, कृपा करके इस जिन्न को वापस ले लीजिए। मुझे अब इस जिन्न से और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने ही मुझसे ये वादा किया था कि तुम इसे कभी वापस नहीं करोगे। लेकिन गुरुदेव, अगर आप इसे वापस नहीं लेंगे तो ये मुझे मार डालेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। रामू, इच्छाएं तो ऐसी ही होती हैं जो तुम्हारा जीवन खतरे में डाल देती हैं। गुरुदेव, ये तो मैं खुद ही समझ गया हूँ। ये सबक मैं सीख गया हूँ। आप तो कृपा करके मेरी जान बचाइए। रामू, ये बड़ा आसान है। तुम जिन्न से कहो कि वो धातु का एक लंबा खंबा बनाए। किस धातु का गुरुदेव? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, जिस धातु का तुम चाहो उस धातु का खंबा बनवा लो। इस खंबे को अपने आंगन में लगवा दो। फिर उस जिन्न को ये काम दो कि वो लगातार बिना रुके खंबे पर ऊपर चढ़े और नीचे उतरते रहे। वाह गुरुदेव, आपने क्या शानदार हल निकाला है। लेकिन याद रखना, जो सबक तुमने सीखा है उसे भूलना नहीं। धन्यवाद गुरुदेव। मुझे उम्मीद है कि ये तरीका काम कर जाएगा। मेरे आका, हमने युद्ध जीत लिया और हमने उस राजा को भी हरा दिया। अब बताइए आगे क्या करना है? मेरे लिए धातु का एक लंबा खंबा बनाओ, चाहे किसी भी धातु का हो। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा खंबा मेरे आका। आगे क्या करना है? बहुत अच्छे। अब इस खंबे को वहां जमीन में भली भांति लगा दो और जब तक मैं अगला आदेश न दूं तब तक इस खंबे पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लगातार चढ़ते उतरते रहो। हम सभी को ऐसा ही एक जिन्न उपहार में भगवान ने दिया है। ये जिन्न हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। ये जिन्न है हमारा मन। अगर हम इस जिन्न यानी मन का उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति में करते रहेंगे तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस मन रूपी जिन्न को कामों में व्यस्त रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम इसे दूसरों की सेवा में लगाएं। बचे हुए समय में इसे भगवान के नाम रूपी खंभे में चढ़ने उतरने के लिए लगाएं। अर्थात खाली समय में मन को भगवान के नाम का स्मरण करने में लगाए रखना चाहिए। जिस प्रकार खंभे की धातु कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी प्रकार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भगवान के किस नाम को चुनते हैं और उसका नाम स्मरण करते हैं। हम भगवान के किसी भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। नाम स्मरण कलयुग में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है। मन रूपी जिन्न को मानव सेवा और नाम स्मरण में व्यस्त रखना चाहिए। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी।
इस कथा का शीर्षक था रामू और जिन्न। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अमय देश पांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का अगला भाग सुनेंगे। मुझे और एक सुंदर, बहुत ही सुंदर एक घटना मुझे याद आती है। स्वामी के लिए अपने बच्चों को प्रसादम देना मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती। हम लोगों को ऐसे ऐसे प्रसादम मिले हैं कि मैं आपको बोल नहीं सकता। मतलब जैसे पूरा कलिंगड वाटरमेलन, एक एक बच्चे को इतना बड़ा वाटरमेलन से लेकर छोटे बेरोन तक सब साइजेस के हमको प्रसाद मिलते थे और सब प्रकार के प्रसाद मिलते थे। जो जितने बच्चे हॉलीडेज में, अपने वेकेशंस में प्रशांति निलय में ही गुजारते थे, उनके लिए तो बहुत बम्पर हुआ करता था। स्वामी ऊपर का जो बालकनी है वहाँ से आके जितना, मतलब एक दिन टॉवेल फेंकेंगे सबके लिए, मतलब 10-12 बच्चों को टॉवेल मिल जाएगा, पेस्ट, टूथपेस्ट, टूथब्रश, मतलब सोप, कुछ भी फेंकेंगे ऊपर से, बस हमको पकड़ना है। तो एक दिन आई थिंक मार्च का वक्त था, तो काफ़ी गर्मी थी और उस दिन का जो प्रसादम था वो था आइसक्रीम। सबके लिए जॉय आइसक्रीम, वैनिला फ्लेवर, और ऐसे ठंडे ठंडे भगवान के इंटरव्यू रूम में से पूरे ऐसे ट्रेस आ रहे हैं। और वो ट्रेस भी हम छात्र ही लेके आते थे इंटरव्यू रूम से। वो भी एक चांस था। मतलब ऐसा एक भी गुरुवार या रविवार नहीं होगा जब हम इंटरव्यू रूम में नहीं गए, क्योंकि स्वामी ऐसे ही बुलाते थे, हाँ चलो 10 बच्चे आओ। 10 बच्चे मतलब 20 बच्चे उठकर जाएंगे, फिर अंदर जाना, फिर स्वामी दिखाएंगे कहाँ प्रसादम है, वहाँ से उठा के लेके आना, और सब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हम लोग वापस अंदर जाके खड़ा होते थे। फिर स्वामी आएंगे, कुछ थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हम लोग वापस। तो मतलब चांस, ऐसा कहते हैं कि ये हमारे चांसलर हैं। भगवान जो है इस यूनिवर्सिटी के चांसलर है। उनका नाम चांसलर क्यों है? क्योंकि वो बहुत चांसेस देते थे, इसीलिए उनका नाम चांसलर। इतने सारे चांसेस मिलते थे। तो ऐसे ही एक दिन स्वामी आइसक्रीम बांटने लगे, तो हम सब लेके आए और बांटना शुरू किए। और फिर स्वामी पूछ रहे हैं, और एक खाएगा? तो कोई मोटे मोटे, स्वामी उनको पकोड़ा बोलते थे, ए पकोड़ा, और एक लेगा, तो 2-2, 3-3 आराम से बच्चे खा रहे हैं। सडनली उस दौरान, जब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, सडनली स्वामी पूछते हैं, भगवान कौन है? हु इज गॉड? तो सब लोग खा रहे हैं बच्चे, सब लोगों को लगा अरे यार ये कहाँ से टपक गया, अभी ये प्रश्न कहाँ से आ गया। फिर स्वामी इतनी सुंदरता से बोलते हैं, देखो भगवान आइसक्रीम की तरह है। कैसे? आइसक्रीम कैसे शुद्ध सफेद रंग का होता है, वैसे ही भगवान भी बहुत शुद्ध सफेद है। दूसरा, आइसक्रीम कैसा मीठा होता है, वैसे ही भगवान भी बहुत मीठे हैं। और तीसरा, आइसक्रीम कैसा ठंडा होता है, वैसे ही भगवान बहुत ठंडे होते हैं। और इसीलिए भगवान का नाम है जॉय, और जो आपका आइसक्रीम का भी नाम है वो है
जॉय आइसक्रीम। तो इतनी सुंदर ये जो बात है, मुझे इससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण जो भगवान का एक डेफिनेशन होता है, क्या होता है, मुझे पता नहीं। बस मुझे मेरे मन में, मेरे हृदय में ये एक ही बात है कि भगवान ठंडे होते हैं, भगवान शुद्ध होते हैं और भगवान मीठे होते हैं, और इसीलिए उनका नाम है जॉय आइसक्रीम। तो एक एक मतलब ऐसे छोटे छोटे किस्सों में बड़े बड़े स्वामी के मैसेजेस, उनके संदेश ऐसे ही आते थे। स्वामी हमारे लिए कोई भगवान नहीं थे, हमारे लिए तो वो माता पिता, हमारे दोस्त। मुझे अभी तक याद है, ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा जिसको ऐसा लगता होगा कि मैं स्वामी के साथ बात नहीं कर सकता या पत्र में लिखकर कुछ दे नहीं सकता। मतलब कौन से भी प्रॉब्लम्स हो, जुकाम से लेकर, मुझे ये भी याद है, जुकाम की बात करते हुए मुझे ये याद आता है कि कभी कभी मतलब इतने सारे बच्चे इकट्ठे रहेंगे तो जुकाम वगैरह तो आराम से फैल जाता है। तो एक कंजंक्टिवाइटिस बोल के एक डिजीज था, मतलब जो आंखों में होता है कि आंख, मतलब आंखों से पानी निकलना शुरू होता है, लाल हो जाती हैं आंखें, और वो काफ़ी मतलब हमारा हाथ आंख को लगा और फिर वो दूसरे किसी को लगा तो उसको भी हो जाता है। तो काफ़ी मतलब कंटेजियस है वो डिजीज़। तो मुझे अभी भी याद है, हमारे पूरे हॉस्टल को करीब 700 बच्चे थे। एक दिन, मतलब एक हफ्ते में पूरे हॉस्टल को ये कंजंक्टिवाइटिस हुआ, और पूरे हॉस्टल में से उस दिन, मतलब उस हफ्ते का जो गुरुवार का दर्शन था, हम सिर्फ 50 या 55 बच्चे दर्शन के लिए गए थे। स्वामी बाहर आ गए और स्वामी पूछने लगे, अरे क्या हो गया, किधर है सब बच्चे? स्वामी, सबको आंख का ये हो गया है स्वामी। फिर स्वामी बोले, ठीक है मैं आता हूँ। और उस दर्शन के बाद हम वापस गए। थोड़ी देर के बाद स्वामी आ गए। अभी सबको डर है कि स्वामी आप मत जाइए अंदर। तो क्या ऐसा होता था कि जितने सारे मतलब बीमार बच्चे हैं उनको सब एक बड़े हॉल में डाल के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्वारंटाइन जो हम बोल सकते हैं उसको, उनको क्वारंटाइन किया था। तो सब बच्चों को एक ही हॉल में। स्वामी बोले मैं जाऊंगा ऊपर। अब जो हमारी मुन्नी मैडम और वार्डन आंटी, स्वामी आप मत जाइए, आपको कुछ हो गया तो, उनको उनकी ओर देखकर हंस रहे हैं। चलो ऊपर चलो, किधर है वो बच्चे, मुझे दिखाओ। स्वामी अंदर जाते हैं, पूरा हॉल भरा पड़ा है बच्चों के साथ, जिन सब लोगों को कंजंक्टिवाइटिस है। फिर स्वामी ऐसे, हम लोग बाहर खड़े थे, जितने अच्छे मतलब जिनको कुछ नहीं हुआ था, सब बाहर खड़े थे, और स्वामी ऐसा हाथ उनका हिलाने लगे और इतनी सारी विभूति, एक बड़ा सा, एक क्या बोलते हैं माउंटेन, एक पूरा पहाड़, विभूति का पहाड़ जैसे स्वामी ने ठीक किया। स्वामी बोले इसको पानी में मिला दो, सबको दे दो, सब ठीक हो जाएंगे। और ये थर्सडे को हुआ था। संडे के दिन ऑलमोस्ट फुल हॉस्टल वाज क्योर्ड। पूरा सब बीमारी चली गई थी, बस एक 10-15 बच्चे सिर्फ बचे थे। आई थिंक मेरे ख्याल से उन्होंने वो अच्छे से पिया नहीं होगा वो पानी और सो एक एक मतलब, और हमारे लिए ये बहुत सहज बातें थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ मतलब स्वामी ने दिया है तो सब लोग ठीक ही होंगे, तो ऐसे माहौल में हम पले बड़े हुए। अभी भी याद है, इतने सारे ऐसे किस्से हैं। इंटरव्यू रूम में ऑस्ट्रेलियन लोग, स्वामी ने भक्त जो थे, स्वामी ने बुलाया था। 12 लोग अंदर गए थे, 11 बाहर आ गए। समझ में आया बाद में कि इंटरव्यू रूम में से ही एक को वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, कि माँ बीमार थी, उसका पूरा घर जल रहा था, तो स्वामी ने बोला ये देखिए। और ये सब मतलब उस टाइम हमको पता नहीं था, हम लोग देख रहे थे, फिर बाद में समझ में आता था, क्योंकि स्वामी भी आकर ऐसा नहीं बोलते थे कि देखो मैंने एक आदमी को ऑस्ट्रेलिया भेजा वगैरह, कुछ नहीं। बहुत सारे व्हीलचेयर पे मतलब बुजुर्ग जो भक्त थे वो आते थे, हमारे सामने स्वामी ने उनको खड़ा करके चलवाया है, और हमको मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये सब हमारे लिए साधारण बात हुआ करती थी। ये पता ही नहीं चलता था कि अरे
एक ऐसा हमारे सामने ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे मन से भी परे हैं। हमारे लिए तो वो हमारे दोस्त थे, जो हम जाके उनको बोलते, स्वामी मुझे जुकाम हो गया, कुछ दे दीजिए। स्वामी 11वीं में मुझे क्या करना है, साइंस लूं या कॉमर्स लूं या मैथ्स लूं। कभी ऐसा नहीं लगा अरे ये तो भगवान है, पूरा पूरा जग इनके पास आता है कैंसर और ये सब ये हल करने के लिए, और हम लोग उनको बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं स्वामी मैं केमिस्ट्री लूं, स्वामी मेरा केमिस्ट्री इतना वीक है, ये वो सब। 2-3 बात मुझे याद आती है। मैं जब 6th में था तो एक बच्चा छोटे क्लास में था, तो हमारे स्कूल में महाभारत और रामायण दिखाते थे, जो B.R. चोपड़ा का जो महाभारत था, तो हम देखते थे। तो एक छोटे से बच्चे का ये किस्सा है। तो स्वामी आके पूछे, ये एक स्वामी का एक प्रश्न हुआ करता था, स्वामी क्या चाहिए तुमको, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुमको। तो इस बच्चे से स्वामी ने पूछा क्या चाहिए तुमको। तो उसने आई थिंक अब जो पिछला हफ्ता था उसमें विश्वरूप का दर्शन दिखाया था उस सीरियल में, तो उसने बोला स्वामी मुझे विश्वरूप दर्शन चाहिए। हमको ये सबको ये मतलब हम लोग सब दंग पड़ गए कि अरे बाप रे क्या पूछ लिया। एक 1st स्टैंडर्ड के बच्चे ने स्वामी से पूछा, स्वामी मुझे विश्वरूप दर्शन चाहिए। स्वामी का तुरंत उसको उत्तर था, अभी तुम्हारी आंखें ना छोटी है, इसीलिए तुमको विश्वरूप नहीं दिखाई देगा, जब तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी तब तुमको विश्वरूप दिखाई देगा। और वो बहुत खुश था, अरे हाँ ठीक है, मतलब एक दिन मुझे विश्वरूप दर्शन मिल जाएगा, और बैठ गया वो। लेकिन जितना हम उस पर अभी ध्यान देते हैं, उस पर जितना हम मनन करते हैं उस शब्दों पे, ये समझ में आता कि स्वामी ने क्या क्या उसमें बोला है कि जब हम छोटे होते हैं, मतलब इवन हमारा जो मन जितना संकुचित होगा उतना हमको कभी वो दर्शन प्राप्त नहीं होगा। जितना हमारा दृष्टि विशाल हो जाएगा उतना हम भगवान को देख पाएंगे। इसीलिए स्वामी बोलते हैं, लव इज माई फॉर्म, ट्रूथ इज माई ब्रेथ, ब्लिस इज माई फूड। स्वामी उस गाने में कहते हैं, माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, एक्सपेंशन इज माई लाइफ, मेरा लाइफ जो है वो विशाल है, मेरा जीवन जो है वो विशाल है। तो स्वामी बोल रहे हैं उसको, तुम विशाल दृष्टि करो, तुमको मिल जाएगा, तुम बड़ी बड़ी आंखें लेके आओ, तुमको विश्वरूप दिखाई देगा। मुझे ये भी एक बात याद आती है, स्वामी नाराज भी हुआ करते थे। जब भी हम स्वामी की बात मानते नहीं थे, उनके रास्ते पे दिखाए रास्ते पे चलते नहीं थे, तो स्वामी नाराज होते हैं। और बस उनकी नाराजगी, बस उनको ये हम बोल सकते हैं कि उनकी नाराजगी मतलब कुछ ही क्षणों की नाराजगी, उनका मतलब जो उनका क्रोध है, जो है उनका जो राग है, वो बड़े लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। बस उनको ये बोलना है कि स्वामी गलती हो गई, ऐसा फिर से नहीं होगा। और जो हमको वो जो पाठ पढ़ाना चाहते हैं, वो एक बार हमको समझ में आई तो सब काम हो गया। फिर उन दिनों की मैं एक बात करता हूँ कि स्वामी काफ़ी नाराज़ थे, और एक दिन जब नाराज़ से बाहर आ गए और सब टीचर्स को बोल रहे हैं कि ये तुम सब भक्त लोग ना, तुम सब एक पैंट की तरह हो। मुझे अभी भी ये जो स्वामी का जो एग्जाम्पल था मुझे याद आता है कि पैंट की तरह हो। पैंट बाहर से तो अच्छी दिखती है, लेकिन उल्टा करो तो पूरे उसके धागे वगैरह सब दिखने लगते हैं। तुम्हारा भक्ति सब ऐसा ही है, बाहर दिखाने के लिए ओ मैं बहुत अच्छा हूँ मैं, लेकिन अंदर सब काला हो, सब तुम्हारा धागा बाहर आ रहा है। और मुझे ये बात इतनी याद आती है क्योंकि यही है हमारा प्रॉब्लम, कि बाहर दिखाने के लिए हम बहुत भक्ति दिखाते हैं, लेकिन स्वामी को बाह्य दृष्टि नहीं चाहिए, हमारा दिल देखते हैं, वो हमारा हृदय देखते हैं, हम अंदर से कितने पके हैं अपनी भक्ति में। फिर हम प्राइमरी स्कूल से पास हो गए, 7th क्लास से लेकर 8वीं क्लास में गए, और जैसे हम 8वीं क्लास में जाते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है, क्योंकि अभी हम सब यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ हम आते हैं दर्शन के लिए, और हर रोज शाम को आएंगे दर्शन के लिए। तो और मतलब 7th क्लास में हम स्कूल के सबसे बड़े बच्चे हैं, फिर 8th क्लास में सबसे छोटे हो जाते हैं,
क्योंकि स्कूल के बच्चे भी हैं, 12th क्लास के बच्चे भी हैं, उसके बाद डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च, इतने सब हमारे आगे हैं। और ये तो मतलब एक-एक जो हमारे जितने सारे हीरोज़ थे उन दिनों में, जो गाना गाते थे या अच्छा एक्टिंग करते थे, वो सब अभी हमको बहुत नज़दीक से हमको दिखाई दे रहे हैं। भजन ग्रुप, उन दिनों में मुझे याद आता है जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, तो हम बस दूर से हम लोग भजन ग्रुप को देखते थे, प्रशांति भजन जो मंदिर ग्रुप था। और एक-एक ऐसे दिग्गज कलाकार और स्वामी के जो छात्र थे, उनको देखकर ही ऐसा लगता था कि अरे बस इनके जैसा बनना है, या तो तबलिस्ट, या तो हारमोनियम प्लेयर, या तो भजन गाने वाले। तो फिर हम 8वीं क्लास में आते हैं तो और उन्हीं के साथ फिर बहुत लगाव हो जाता है। और जैसे जैसे मतलब टाइम बीतने लगा, स्वामी भी थोड़ा थोड़ा दूर होते जाने लगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता था कि अभी स्वामी थोड़ा दूर जा रहे हैं। लेकिन वो जो प्रेम था वो कभी कम नहीं हुआ, और ये सिर्फ भगवान कर सकता है। तो जब मैं 8th क्लास में था, दिसंबर में मेरा काफ़ी ये पूरा जो राइट हैंड साइड था वो दुखने लगा। और ये मुझे 7th क्लास में भी हुआ था, लेकिन 8th क्लास में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो जिस दिन मेरा बर्थ डेट था, उस दिन मैंने स्वामी को बोला कि स्वामी बहुत यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। तो स्वामी ने तुरंत हमारे जो डॉक्टर भट्ट थे, जिन्होंने यहाँ पे यूरोलॉजी की स्थापना की थी, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का जो था, उसकी स्थापना की थी, उनको तुरंत बुला दिया और स्वामी पूछे कि जाओ देखो उसका क्या हाल है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे अपेंडिक्स होता है। तो तुरंत मुझे उसी दिन एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। और हमारे मतलब मन में जब भी कभी कुछ रोग वगैरह आता है जिस पे ऑपरेशन वगैरह करना है, तो बहुत एक बड़ी बात होती है ना, किसी परिवार के लिए या किसी खुद के लिए भी, कि अरे क्या होने वाला है, अच्छा होगा कि नहीं ऑपरेशन, मतलब छोटा भी होगा तो भी उसका मतलब काफ़ी ये हो जाता है। लेकिन स्वामी के साथ, स्वामी के हॉस्पिटल में इतना, वो रोग भी एक आशीर्वाद जैसे ही हो जाता है, क्योंकि स्वामी इतना ध्यान देते हैं उस वक्त। हर रोज फिर बात करने लगे, क्या चल रहा है, कैसा है तुम्हारा। तो और मुझे बोला गया हॉस्टल में से, तुम पहले जाके बैठो, बाद में मत आओ। तो पहले रोज में जाके पहले बैठता था। तो 23rd को मैंने स्वामी को बोला, और 26 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन भी हो गया। और 26 आई थिंक 30 दिसंबर को मुझे 31 दिसंबर को मुझे वो डिस्चार्ज देने वाले थे। लेकिन हर साल 1 जनवरी को स्वामी हॉस्पिटल आते थे। तो वहाँ के सब लोग बोलने लगे कि तुम रहो, यहीं पे रहो, यदि स्वामी आएंगे हॉस्पिटल तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भी स्वामी आएंगे और सबका दर्शन भी हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ। 1 जनवरी को स्वामी आए। 1992 की बात है ये, सॉरी 93 की बात है ये। और उस दिन स्वामी आए, दर्शन, मुझे हॉस्पिटल में दर्शन मिला। और स्वामी जाने के तुरंत बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि उसके अगले दिन, उसकी एक दिन पहले ही मुझे डिस्चार्ज होने वाला था। और जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, स्वामी की मर्सिडीज वहाँ पे खड़ी है। स्वामी यहाँ पे है? नहीं, स्वामी ने मर्सिडीज तुम्हारे लिए भेजी है। तो उस दिन मैं स्वामी के मर्सिडीज में बैठकर हॉस्टल तक आ गया, और हॉस्टल में उतरा मैं स्वामी की गाड़ी से। तो सब लोगों को, मतलब ऐसे एक, जस्ट इमेजिन, एक 8वीं कक्षा के बच्चे को इतना, और क्यों, लेकिन इतना प्रेम कौन दे सकता है और क्यों देगा? उसका व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट लव, राइट? स्वामी बोलते हैं ना, माई लव नोज नो रीजन नो सीजन। यही हमको उसमें, मतलब मैंने बहुत बार ये बात देखी है कि स्वामी के प्यार को कोई एक ये नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, स्वामी क्यों इतना प्यार कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जैसा स्पोर्ट्स मीट नज़दीक आने लगा, तो स्वामी ने मुझे उस साल का जो गेस्ट सर्विंग था, गेस्ट सर्विंग का ड्यूटी में
उसमें डाल दिया। स्वामी बोले नहीं, तुमको मार्च पास्ट वगैरह नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तो तुम गेस्ट सर्विंग में चले जाओ। और वो भी एक बहुत बड़ा चांस हो जाता है, क्योंकि गेस्ट सर्विंग में एक गेस्ट तो भगवान खुद ही है। और भगवान इज़ द बेस्ट गेस्ट, मतलब वो अतिथि भी बेस्ट है और वो होस्ट भी बेस्ट है। वो ही बोलेंगे मतलब कौन से वक्त क्या लेके आना है, जूस कब देना है, चॉकलेट कब देना है, काजू कब देने हैं, सब वही डिसाइड करते हैं। तो उसके पहले उसके लिए एक इंटरव्यू होता था हमारे लिए, जिसमें स्वामी ने फिर कैसे मतलब शर्ट टक होना चाहिए। तो सब लोगों ने बोला स्वामी हम तो कभी शर्ट टक नहीं करते, अंदर नहीं डालते। नहीं, स्पोर्ट्स का टाइम है, स्पोर्ट्स के लिए होना चाहिए, मैं बेल्ट दूंगा तुमको, क्योंकि हमारे पास तो बेल्ट नहीं थे। तो ये जो अभी आज जो हम सब देखते हैं कि जितने सारे जो गेस्ट सर्विंग के बच्चे हैं वो टाई पहनते हैं, बेल्ट वगैरह लगाते हैं, वो सब उन दिनों से वो चालू होकर अभी वो रीति रिवाज हो गया वो। तो एक एक चीज़ जो यहाँ पे हमारी स्कूल में, हमारे कॉलेज में जो होती है, वो स्वामी ने खुद वहाँ पे डाली है। और उसके पीछे मतलब एक कुछ ना कुछ एक संदेश है, उसका एक अंतर अर्थ है जो हमको लेना है। ऑफ कोर्स 8th क्लास उस साल के बाद स्वामी बोले कि तुम अभी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जाके रहो। वो जो अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से फिर स्वामी बोले कि अभी तुम थोड़ी देर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहो, उनको थोड़ा सा तुम्हारे लिए चिंता है। तो मुझे तो कुछ चिंता वगैरह, मेरे पेरेंट्स को भी वैसे कुछ चिंता नहीं थी। तो उस साल के बाद फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगा। और उस साल के बाद मतलब मुझे बोला गया था कि जाके पेरेंट्स के साथ रहना है, लेकिन मेरे हृदय में ये एक ही आशा थी कि नहीं, स्वामी के स्कूल में ही पढ़ना है, स्वामी के कॉलेज में ही पढ़ना है, स्वामी के साथ ही रहना है। 10 साल लगे उसके बाद, ये 1993 की बात है। मैं वापस आया MBA के लिए, तब 2003 था। और उन 10 सालों में मुझे यही बहुत सारे अनुभव हैं स्वामी के साथ, वो ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन एक मैं जो आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, वो बात यह है कि ये एक तीव्र इच्छा मेरी मन में थी कि स्वामी के स्कूल में आना ही है। और हर रात को सोने के पहले मेरी एक प्रार्थना हुआ करती थी कि स्वामी आपके स्कूल में मुझे ज्वाइन होना है, आपके कॉलेज में मुझे ज्वाइन होना है। और महीने में मतलब एक ऐसा भी एक वक्त आ गया कि ये मैकेनिकल हो गई मेरी से, ये प्रार्थना मेरी मैकेनिकल सी हो गई। मतलब कुछ उसमें कुछ दिमाग नहीं, क्योंकि 10 साल के लिए रोज ये प्रार्थना, स्वामी आई वांट टू जॉइन योर स्कूल, स्वामी आई वांट टू जॉइन योर कॉलेज। 10 साल के बाद मतलब उसमें कुछ ये दम ही नहीं रहा, नहीं बस अब ऐसे ही आता था। लेकिन प्रार्थना का ये परिणाम होता है, उसकी शक्ति इतनी होती है कि जब हमको पता भी नहीं चलता तब हमको सब मिल जाता है। जो हम लोगों ने जो हमारे मन की जो तीव्र इच्छा होती है वो तो हमको मिलती ही मिलती है, भगवान हमको देते ही हैं। बस इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो भगवान हमको देंगे ही। ये मेरे जीवन में मेरा अनुभव है कि मैंने जो चाहा है मुझे वो प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल उसी वक्त मुझे प्राप्त हुआ है, कभी जिंदगी में के बाद में हुआ है। लेकिन जैसे ही मुझे प्राप्त हुआ, मुझे लगा, मुझे जब वो मिली बात जो मैंने कभी भगवान से पूछी थी, फिर मुझे लगता है अरे यार ये बात मैंने क्यों पूछी, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए था, मुझे इससे बड़ा कुछ और चाहिए था। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अमय देश पांडे जी द्वारा दिए गए संबोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया था।
प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 23 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, కర్మ వల్లనే జన్మము లభించినది కనుక కర్మ ద్వారానే నీ జన్మము సార్థకం చేసుకో. లోకములో ఆరని దీపము ఒక్కటే ఉన్నది, అదే ఆత్మ. కరెంటు ఉండినంత వరకు బల్బులు వెలుగుతాయి, కరెంటు పోతానే బల్బులు వెలగవు. ప్రమిదలో తైలము ఉండినంత వరకే దీపం వెలుగుతుంది, తైలము ఖర్చు అవుతానే ఈ యొక్క దీపం వెలుగదు. టార్చ్లో బ్యాటరీ ఉండినంత వరకే ఈ లైట్ కూడాను నీకు వెలుగుతుంది. ఈ సెల్స్ లోపల బ్యాటరీ అయిన తర్వాత ఏమాత్రము వెలుగు నీకు కనిపించదు. कर्म के कारण ही जन्म प्राप्त हुआ है, अतः कर्म के सहारे ही जन्म को सार्थक करो. लोक में न बुझने वाला दीपक एक ही है, वही आत्मा है. बिजली के रहने तक बल्ब जलते हैं, बिजली के गुल होने पर बल्ब नहीं जलते हैं. दिए में तेल के रहने तक दीपक जलता रहता है, तेल के खर्च होते ही दीपक नहीं जलता है. टॉर्च में बैटरी के होने तक प्रकाश रहता है, बैटरी के समाप्त हो जाने पर प्रकाश दिखाई नहीं देता है. సూర్య చంద్రాదులు అగ్నిలు కూడాను వారికి ఎట్టి కరెంటు అవసరం లేదు, ఎట్టి తైలము అవసరం లేదు, ఎట్టి బ్యాటరీలు అవసరం లేదు. కానీ వారు కూడాను ప్రళయ సమయం లోపల వారు కూడాను చీకటిని అనుభవిస్తారు. కనుక సూర్య చంద్రాదులే తమ ప్రకాశమును కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితి యందు నీ యొక్క ఇది ఏమాత్రం. ఒరే పిచ్చివాడ, పెనుకొండలే పిండి చేసినటువంటి వానికి గులకరాయి ఎంతరా అన్నాడు. सूरज, चांद और अग्नि के लिए किसी प्रकार की बिजली आवश्यक नहीं है, किसी प्रकार का तेल आवश्यक नहीं है, किसी प्रकार की बैटरियां आवश्यक नहीं हैं, परंतु वे भी प्रलय काल में अंधकार का अनुभव प्राप्त करते हैं. जब सूरज और चांद ही अपने प्रकाश से वंचित हो रहे हैं, तब तुम्हारी औकात ही क्या है. अरे पागल, बड़े से बड़े पहाड़ को चूर चूर करने वाले के लिए छोटा सा कंकड़ क्या मायने रखता है. సూర్య చంద్రాదులో ఇట్టి నశ్వరత్వాన్ని పొందే సమయంలో నీ జీవితం ఏమిటి, నీ భోగములేమిటి, నీ దేహాభిమానం ఏమిటి, నీ బంధుమిత్రుల యొక్క శోకం ఏమిటి? ఇది కేవలం అజ్ఞానములో మునిగిపోతున్నావు, నీ కంటిదారాల యొక్క కాలువలో కొట్టుకొని పోతున్నావు. లెమ్ము, జాగ్రత్తగా మేలుకొమ్ము. ఉత్తిష్టత జాగ్రత్త ప్రాప్య వరాన్య బోధత అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు సూర్యచంద్రాదులు జగత్తుని ప్రకాశిస్తున్నారు. श्री कृष्ण ने कहा, सूर्य और चंद्रमा ही जब ऐसी नश्वरता को प्राप्त हो रहे हैं, तब तुम्हारा जीवन क्या मायने रखता है. ये भोग क्या हैं, यह देहाभिमान क्या है, बंधु और मित्रों का यह शोक कैसा. केवल अज्ञान में डूबते जा रहे हो, अपने आंसुओं की धाराओं की नहर में बहे जा रहे हो. उठो, जागृत की स्थिति में रहो. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधतः. अभी सूर्य और चंद्रमा जगत को प्रकाश दे रहे हैं. అయితే సూర్యచంద్రాదులు జగత్తును ప్రకాశింపచేయవచ్చును కానీ భగవంతుణ్ణి ప్రకాశింపచేయలేవు. దీపములు ఆ ఇంటి అందున్నటువంటి యొక్క పదార్థములను ప్రకాశింపచేయవచ్చునే కానీ భగవంతుణ్ణి ప్రకాశింపచేయలేవు. అయితే సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని ప్రకాశిస్తున్నారనేటువంటిది మనకు ఏ విధంగా తెలుస్తుండాలి? దేని ఆధారంతో మనము ఇవి ప్రకాశిస్తున్నాయని గుర్తించగలుగుతున్నాము? కన్నుల ద్వారా మనము దీనిని ప్రకాశించినట్టుగా గుర్తిస్తున్నాము. सूर्य और चंद्रमा जगत को प्रकाशमान तो कर सकते हैं, परंतु वे ईश्वर को प्रकाशमान नहीं कर सकते हैं. दीपक घर की वस्तुओं को प्रकाशमान कर सकता है,
परंतु वह ईश्वर को प्रकाशमान नहीं कर सकता है। फिर हमें कैसे ज्ञात हो रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशमान हो रहे हैं? किसके आधार पर यह प्रकाशमान हो रहे हैं, यह हमें कैसे अवगत हो रहा है? हमें आंखों के सहारे इनके प्रकाशमान होने की बात मालूम हो रही है। కన్నులే లేకపోతే సూర్యచంద్రాదుల యొక్క ప్రకాశం కూడాను కేవలం అంధకారంగానే ఉంటుంటుంది మనకు. అయితే కన్నులు ఏ యొక్క ప్రకాశంతో ఇవి ప్రకాశిస్తున్నాయి? మనము నిద్రించినప్పుడు లేక అంధులైనటువంటి వారి యందు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తెలివితేటలు, ప్రజ్ఞ ప్రకాశిస్తూ ఉంటుండాలి. కనుక కన్నుల కంటే బుద్ధి మహా ప్రజ్ఞతో కూడినటువంటిది, ప్రకాశంతో ఉండినటువంటిది. आंखों के न होने पर, सूर्य और चंद्रमा के होने पर भी सब कुछ अंधकार सा ही प्रतीत होने लगता है। फिर आंखें किसके प्रकाश से प्रकाशमान हो रही हैं? जब हम सोते रहते हैं और जो दृष्टिहीन होते हैं, उनमें यह प्रज्ञा के माध्यम से प्रकाशित हो रही हैं। आंखों की अपेक्षा बुद्धि अधिक प्रज्ञाशालिनी है, वह प्रकाश से परिपूर्ण है। ఒక చిన్న కథ. ఒక గుడ్డివాడు, కుంటివాడు ఇద్దరు స్నేహమయ్యారు. ఇరువురు చేరి బిచ్చమెత్తడానికి ఊరు ఊరు ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చారు. కుంటివానికి కన్నులున్నాయి, గుడ్డివానికి కాళ్ళున్నాయి. కాళ్ళు ఉన్న గుడ్డివాని యొక్క వీపు పైన కుంటివాడు కూర్చున్నాడు. ఈ కుంటివానికి కన్నులున్నాయి కనుక, తమ్ముడు ఇట్లా బయలుదేరు, ఇట్లా రోడ్డు పో, ఈ రోడ్డు పో అని తాను స్టీరింగ్ తిప్పుతూ ఉన్నాడు పాపం. ఈ విధంగా ఒకరినొకరు సమర్థించుకొని, అర్థం చేసుకొని ఇరువురు కూడాను గ్రామము ప్రయాణమై వెళుతున్నారు బిచ్చాట. इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। एक दृष्टिहीन और एक लंगड़ा दोनों मित्र बने। दोनों मिलकर भीख मांगने के लिए गांव-गांव जाने लगे। लंगड़े की आंखें थीं और अंधे के पैर थे। पैरों वाले अंधे की पीठ पर लंगड़ा सवार हुआ। लंगड़े की आंखें थीं, इसलिए वह अंधे से, भाई इस रास्ते से चलो, उस रास्ते से चलो कहता स्टीयरिंग घुमा रहा था। इस तरह दोनों आपस में एक दूसरे को समझते और मदद करते हुए भीख मांगने गांव-गांव जा रहे थे। ఒక మార్గ మధ్యం లోపల ఎక్కడో పెద్ద దోసకాయ తోట కనిపించింది, ఒక వనం కనిపించింది. ఈ పైన కూర్చున్నటువంటి కుంటివాడు చెప్పాడు, తమ్ముడు ఇక్కడ చాలా దోసకాయలు ఉంటున్నాయి, కొంచెం ఆకలి కూడా వేస్తుంటుండాది, కొన్ని దోసకాయలు తీసుకొని దాన్ని తిని ఆకలి తీర్చుకొని తిరిగి ఇంకో గ్రామం మనం ప్రయాణం అవుదామన్నాడు. ఈ కన్నులు లేనివాడు చెప్పాడు, అన్నా ఎవరైనా కాపలా గీపలా ఉన్నారేమో జాగ్రత్తగా చూసుకో అన్నాడు. ఎవ్వరూ మనుషులు కనిపించలేదురా అన్నాడు. దానికి ఏమైనా కంచికించి గట్టి ఏమైనా గేటు గీటు పెట్టారేమో యోచన చేసుకో అన్నాడు. ఈ కుంటివాడు చెప్పాడు, మనుషులు లేరు, కంచె లేదు, గేటు లేదు, ఏమీ లేదు, ఎవ్వరు లేరురా, కొన్ని తినేసిపోదాము అన్నాడు. बीच रास्ते में उन्हें खीरे का एक बड़ा बगीचा दिखाई पड़ा। ऊपर बैठा लंगड़ा बोला, भाई यहां बहुत से खीरे हैं, भूख भी लग रही है, कुछ खीरे लेकर खाएंगे और भूख मिटाकर अगले गांव के लिए निकल जाएंगे। अंधे ने कहा, देखो तो जरा कोई पहरे पर तो नहीं है? लंगड़े ने कहा, नहीं, कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर अंधे ने कहा, बगीचे पर कोई बाड़ा या फाटक लगा है क्या, देखो तो। लंगड़ा बोला, न ही बाड़ा है, न ही फाटक है, न कोई आदमी ही है, इसलिए खीरे खाकर चलेंगे। గుడ్డివాడు చెప్పాడు, అన్నా ఇవి మంచి దోసకాయలు కాదైతే, ఇదేదో చేదు దోసకాయలుగా ఉంటుంటాయి, లేకపోతే మంచి దోసకాయలు అయితే కంచె కట్టకుండా కాపలా గాయకుండా ఉంటారా, వద్దు వద్దు మనం వెళ్ళిపోదాంపా అన్నాడు. ఇక్కడ కన్నులు ఉన్నవాని కంటే కన్నులు లేని వాని యొక్క ప్రజ్ఞ ప్రకాశం చాలా అధికంగా కనిపించింది. కనుక కన్నులకు బుద్ధి ప్రకాశాన్ని అందిస్తుండాలి. అయితే బుద్ధికి ఏ ప్రకాశం నుంచి ఇది బుద్ధి ప్రకాశిస్తుండాలి? ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రకాశంతోనే బుద్ధి ప్రకాశిస్తుండాలి. तब अंधे ने कहा, भैया ये खीरे शायद अच्छे नहीं हैं, कड़वे होंगे। यदि ये अच्छे खीरे होते तो कोई पहरे पर होता या बाड़ा होता,
इसलिए चलो चलते हैं। यहां विचार करने पर पता चलता है कि आंखों वाले की अपेक्षा दृष्टिहीन की प्रज्ञा अधिक है। अतः आंखों को बुद्धि ही प्रकाश प्रदान करती है। फिर बुद्धि कैसे प्रकाशमान है? बुद्धि आत्मा के प्रकाश से प्रकाशमान है। కనుక బుద్ధి వల్ల మన నేత్రములు, నేత్రం వల్ల సూర్యచంద్రాదులు, సూర్యచంద్రాదుల వల్ల జగత్తు ప్రకాశిస్తుంటుండాలి. కానీ మనం ఇటు నుండి మనం ప్రయాణం చేస్తే జగత్తు ప్రకాశమునకు సూర్యచంద్రాదులు ఆధారము. సూర్యచంద్రాదుల ప్రకాశాన్ని అనుభవించడానికి కన్నులు ప్రధానము. కన్నులను ప్రకాశింపచేసేటువంటిది బుద్ధి, బుద్ధిని ప్రకాశింపచేసేటువంటిది ఆత్మ. కట్టాయపడికి ఆత్మనే గమ్యము, ఆత్మనే మెయిన్ స్విచ్. बुद्धि के सहारे नेत्र, नेत्रों के सहारे सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के सहारे यह जगत प्रकाशमान हो रहे हैं। इसी बात को विपरीत दिशा में विचार करने पर जगत के प्रकाश के आधार सूर्य और चंद्रमा हैं। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का अनुभव प्राप्त करने के लिए नेत्र हैं। नेत्रों को प्रकाशमान करने वाली बुद्धि है। इस बुद्धि को प्रकाशित करने वाली आत्मा है। अंततः आत्मा ही लक्ष्य है, आत्मा ही मेन स्विच है। కనుక అట్టి ఆత్మను నీవు ఆరాధించమన్నాడు. ఈ ఆత్మనే లక్ష్యం నందుంచుకోమన్నాడు. ఈ ఆత్మను లక్ష్యం నందుంచుకున్నప్పుడే నీవు స్థితప్రజ్ఞుడు కాగలవు అన్నాడు. अतः श्री कृष्ण ने कहा, तुम इस आत्मा को ही आधार बनाओ, तुम आत्मा को ही लक्ष्य में रखो। आत्मा को लक्ष्य में रखने पर ही तुम स्थित प्रज्ञ बन पाओगे। స్థితప్రజ్ఞుడు కనుక మరికొంతమంది మరికొన్ని విషయాల లోపల కూడాను లౌకిక ప్రజలను కొంతవరకును కంగోగలు చేసే దానికోసమే ఉపయోగపెడుతుంటారు. అజ్ఞానులైనటువంటి యొక్క సామాన్య మానవులకు స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే సులభమైనటువంటి మార్గంలో ఏదో ఒకటి చెప్పి వారిని మోసపుచ్చుతుంటారు. అది ఎట్లనగా, అందరూ మేలుకున్న సమయంలో స్థితప్రజ్ఞుడు నిద్రిస్తుంటాడు, అందరూ నిద్రించే సమయంలో స్థితప్రజ్ఞుడు మేలుకొని ఉంటాడు అన్నాడు. అట్లయితే రాత్రిపూట నైట్ డ్యూటీ చేసే స్టేషన్ మాస్టర్లంతా ఉంటుంటారు, గుర్కాలంతా ఉంటుంటారు. వీళ్ళందరూ నిద్రపోయేటప్పుడు ఈ స్టేషన్ మాస్టర్లు గుర్కాలు మేలుకొని ఉంటారు. పగలపూట అందరూ మేలుకున్నప్పుడు ఈ నైట్ డ్యూటీ చేసిన వాళ్ళందరూ వారు నిద్రపోతుంటారు. ఈ అర్థాన్నే స్థితప్రజ్ఞుడిగా మనం తీసుకుంటే నైట్ డ్యూటీ చేసేటువంటి స్టేషన్ మాస్టర్లు, గుర్కాలు, వాచ్మ్యాన్లు వీరందరూ స్థితప్రజ్ఞుల కిందనే చేరుతారు. सामान्य मानवों को जो अज्ञान में रहते हैं, उन्हें स्थित प्रज्ञ के बारे में कुछ न कुछ बताकर संदिग्धता में डाल देते हैं। सामान्य लोगों को कुछ न कुछ बताकर धोखा देते हैं। वह कुछ इस प्रकार बोलते हैं, जब सभी लोग जागते रहते हैं तब स्थित प्रज्ञ सोता रहता है, जब सभी लोग सोते रहते हैं तब स्थित प्रज्ञ जागता रहता है। अगर यही सच है तो रात के समय ड्यूटी करने वाले स्टेशन मास्टर और गोरखा होते हैं। जब सभी लोग सोते रहते हैं तब ये स्टेशन मास्टर और गोरखा जागते रहते हैं। दिन में जब सभी लोग जागते रहते हैं तब ये नाइट ड्यूटी करने वाले सोते रहते हैं। इसी अर्थ को सही मान लें तो सारे स्टेशन मास्टर, गोरखा और वॉचमैन स्थित प्रज्ञ ही होंगे। అది కాదు సరైనటువంటి అర్థము. నశ్వరమైనటువంటి ఈ జగత్తుని పైన ఆధారపడినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడాను ఈ యొక్క జగత్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటుంటారు. ఈ ప్రాపంచిక సంబంధమైనటువంటి భోగభాగ్యములు యందు స్థితప్రజ్ఞుడు అలక్ష్యంగా నిద్రిస్తుంటాడు. సామాన్యమైనటువంటి మానవులు ఆత్మతత్వములో కేవలము నిద్రిస్తుంటారు, అనగా జాగ్రత్త అవస్థ లేకుండా ఉంటారు. విషయ సంబంధమైనటువంటి యొక్క జగత్ విషయం లోపల అతి జాగ్రత్తగా మేలుకొని ఉంటారు. यह सही अर्थ नहीं है। नश्वर जगत पर आधारित लोग इस जगत के संदर्भ में बहुत सतर्क रहते हैं। इन सांसारिक भोगों के संदर्भ में स्थित प्रज्ञ उपेक्षा के साथ सोता रहता है। सामान्य लोग आत्म तत्व को विस्मृत कर सोते रहते हैं।
अर्थात असावधानी से रहते हैं। विषय जगत के संदर्भ में सावधानी से जागते रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।